पंकज और अनुज फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे थे, इसीलिए तरह तरह की फ़ोटो खींचने के लिए उन्हें ऐतिहासिक जगहों पर जाना पड़ता था। उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उन्हें बताई गई यूनिक फ़ोटो खींचनी थी। अनुज: यार, सर ने भी कैसा प्रोजेक्ट पकड़ा दिया। अब ऐसा फ़ोटो हम कहाँ से क्लिक करें? हमने यहाँ भी लगभग सभी जगहों का फ़ोटो शूट तो कर लिया है, और जहाँ नहीं किया है वहाँ पर हमारे सीनियर काम कर रहेंगे। अब हम क्या करें? पंकज: कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रोजेक्ट तो पूरा करना ही है। हमारे मार्क्स कम आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। पंकज और अनुज अपने विषय में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का मनोज वहां आता है। मनोज: तुम लोग परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। मेरे गांव में बहुत सारे ऐतिहासिक खंडर हैं, अगर तुम चाहो तो वहां मेरे साथ आ सकते हो। अनुज: अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मनोज: मैं आज रात की ट्रेन से ही गांव जा रहा हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। मैं गांव में अपना काम करूँगा और तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेना। अनुज और पंकज दोनों मनोज के गांव चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उनके माता पिता उन्हें इस तरह जाने की इजाज़त नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं। पंकज की माँ: नहीं बेटा, माना कि तेरी पढ़ाई ऐसी है कि तुझे ऐतिहासिक जगहों पर जाना पड़ता है, लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह पर क्यों भेजूं जिसका कोई अता पता नहीं है? बता तू ही। हाँ। पंकज: माँ, तुम खामखा यूं ही चिंता कर रही हो। मनोज, अनुज भी तो मेरे साथ जा रहे हैं ना, और मुझे अपना प्रोजेक्ट भी तो पूरा करना ही है। केवल एक हफ्ते की ही तो बात है, आपको पता भी चलेगा नहीं और मैं तब तक वापस भी आ जाऊंगा। पंकज अपनी माँ की बात नहीं सुनता और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने प्रोजेक्ट पर निकल जाता है। पंकज इधर पंकज के दोनों दोस्त गाड़ी लेकर पंकज के घर के सामने पहुंचते हैं और उसे पिक करके सीधा स्टेशन पर पहुंचते हैं। रात 10 बजे की ट्रेन सीधे हवा से बातें करती हुई उनके गांव के स्टेशन पर उतार देती है। पंकज: मनोज, यार यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा। मनोज: छोटा सा ही तो गांव है, यहाँ लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, केवल ज़रूरी काम होने पर ही स्टेशन जैसी जगहों पर आते हैं, बाकी तो हम लोग जैसे ही स्टेशन पर आते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद एक बैलगाड़ी वहां से गुजरती है। वे तीनों उस बैलगाड़ी में बैठकर गांव की ओर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक बुढ़िया उनकी बैलगाड़ी को रोकती है और कहती है, आ गए तुम दोनों, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी, बहुत समय लगा दिया आने में। तुम दोनों की मौत आखिर तुम्हें इस गांव तक खींच ही लाई। हा 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 हा, मैं जानती थी कि तुम दोनों मरने के लिए यहाँ ज़रूर आओगे। मनोज: ए अम्मा, फिर आ गई तुम यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। है, इस अम्मा का तो दिमाग ही फिर गया है। तुम लोग इसकी बातों पर ध्यान मत देना। भैया चलो बैलगाड़ी चलाओ और अब थोड़ा तेज चलाना। बैलगाड़ी चलना शुरू हो जाती है। पंकज पीछे बैलगाड़ी में बैठा हुआ उस बुढ़िया को देख रहा होता है, तो वह बुढ़िया पंकज को देखती हुई हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये देखकर पंकज को थोड़ा अजीब लगता है, पर वह कुछ और कर ही नहीं सकता। वह भी सोच लेता है कि इस बुढ़िया का तो दिमाग ही फिर गया है, इसीलिए वह ये सब कर रही है, परंतु उसके दिमाग से उसकी कही हुई बातें नहीं निकल पाती हैं। इतने में वे सब मनोज के घर पहुंच जाते हैं। मनोज की माँ दरवाज़ा खोलती है और देखते ही कहती हैं, ये दोनों यहाँ पर? मनोज: माँ, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हैं, ये दोनों यहाँ अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आए हैं। मनोज की माँ: ठीक है, अंदर आओ। मनोज की माँ उन तीनों की खूब खातिरदारी करती हैं, लेकिन खाना खाते समय बिना नज़र हटाए उन दोनों को देख रही होती हैं। ये सब देख अनुज को थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ मनोज पंकज और अनुज से रात के में घर से बाहर न निकलने के लिए भी मना कर देता है और कहता है। अगली सुबह मनोज और पंकज अपना अपना फोटोग्राफी का सामान उठाकर गांव घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और मनोज अपने किसी ज़रूरी काम से गांव में चला जाता है। अनुज: यार, इस गांव में तो कोई अच्छा लोकेशन मिल ही नहीं रहा। मनोज कह रहा था कि उसके गांव में कुछ ऐतिहासिक जगह भी हैं, तो क्यों ना हम उन्हें ही खोजें। वे दोनों आगे
बढ़ते रहते हैं। पंकज, मुझे लगता है ये कच्चा रास्ता गांव से बाहर जाता होगा। पंकज और अनुज उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक पाठशाला नजर आती है जो खंडर हो चुकी थी। अनुज, ये खंडर तो बहुत पुराना लग रहा है, पर इसके ऊपर तो स्कूल का नाम लिखा है और लगता है यह पाठशाला सदियों पुरानी है। इस पाठशाला के अंदर चलकर देखना चाहिए कि इसमें क्या रहस्य है। पंकज और अनुज जैसे ही उस रहस्यमय पाठशाला के अंदर घुसते हैं, पीछे से एक आदमी उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग इस गांव के तो नहीं लगते। पंकज, हम लोग यहाँ कुछ खूबसूरत तस्वीरें खींचने के लिए आए हैं जो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। हम लोग यहाँ मनोज के साथ आए हैं। आदमी, इस पाठशाला में भूल से भी मत घुसना, क्योंकि इस पाठशाला में जो भी घुसा है वह बाहर नहीं निकला। पंकज, अब ऐसा क्या है भाई इस रहस्यमयी पाठशाला में? आदमी, अब देखो भाई, यह तो मुझे नहीं पता कि क्या है इसमें। यहाँ इस पाठशाला के आसपास भी गांव के लोग नहीं भटकते। यहाँ केवल एक चौकीदार रहता है जो दिन ढलते ही यहाँ से चला जाता है। दिन ढलने के बाद तो यहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मारता। पंकज, ठीक है, तो फिर हम दिन ढलने से पहले ही यहाँ से चले जाएंगे। पंकज और अनुज उस आदमी की बात नहीं मानते और सीधा चौकीदार के पास पहुँच जाते हैं। चौकीदार उन दोनों को देखते ही वहाँ रुका लेता है, पर जब वे दोनों अपने काम के बारे में बताते हैं तो वह उन्हें जाने देता है, लेकिन दिन ढलने से पहले ही उस रहस्यमय पाठशाला से बाहर आने की भी चेतावनी देता है। अनुज, अरे, इस खंडर पाठशाला में तो मुझे बड़ा डर लग रहा है यार। अनुज, वह देखो कोने में एक बुढ़िया बैठी हुई है, चलो उसे जानकर पूछते हैं कि इस खंडर पाठशाला का रहस्य क्या है। दोनों उस बुढ़िया के पास जाते हैं तो वह बुढ़िया डरी डरी उन दोनों से कहती है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैंने कहा, नहीं तो ये शापित पाठशाला तुम्हें भी खा जाएगी। उस बुढ़िया की थकान भरी हालत को देखकर अनुज उसे पानी पिलाता है और प्यार से उसे काबू में करता है। बुढ़िया, ये पाठशाला शापित है। वर्षों पहले इस पाठशाला में एक बच्चा गुम हो गया था जिसका पिता एक जादूगर था। उसने अपने जादू से इस पाठशाला को एक खंडर में बदल दिया और इसमें पढ़ने वाले सभी बच्चों और अध्यापकों को भी गायब कर दिया। तब से यह पाठशाला रहस्यमयी पाठशाला बन चुकी है। अनुज, तो इस रहस्यमयी पाठशाला को ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा। बुढ़िया, यह शापित पाठशाला एक चाबी से ठीक हो सकती है। इस पाठशाला के एक कमरे में एक बच्चा कैद है और उस कमरे की चाबी इसी पाठशाला के अंदर कहीं पड़ी हुई है। अगर कोई उस चाबी को ढूंढकर उस बच्चे को आज़ाद कर दे तो यह पाठशाला भी सही हो जाएगी और इस पाठशाला में कैद बच्चे भी आज़ाद हो जाएंगे। पंकज, पर इस बच्चे को कैद किया किसने? बुढ़िया, उस बच्चे को अध्यापक ने काम न करने पर दंडित किया था। अध्यापक उसे कमरे में बंद करके भूल गया था। वह बड़ा ही क्रूर अध्यापक था। वह सबको ऐसे ही सज़ा दिया करता था। पंकज और अनुज ठान लेते हैं कि वह इस रहस्यमयी पाठशाला को शाप से मुक्त करेंगे और उन बच्चों को भी आज़ाद करेंगे। वे दोनों चाबी ढूंढने में लग जाते हैं। उस पाठशाला में एक लाइब्रेरी होती है। जब अनुज उस लाइब्रेरी में चाबी ढूंढ रहा होता है तो एक किताब उसके सामने गिरती है। अनुज, ये किताब न जाने बार बार क्यों गिर जाती है। मैं बार बार इसे उठाकर रखता हूँ, फिर भी बार बार गिर जाती है। पंकज, कहीं इस किताब के पन्ने में कोई राज तो नहीं छुपा है? पंकज और अनुज जब उस किताब को खोलते हैं तो किताब के पन्नों के बीच उन्हें चाबी मिल जाती है। साथ ही उस पन्ने पर लिखा होता है कि जब तक उस क्रूर अध्यापक की कुर्सी नहीं जलाई जाएगी तब तक ये पाठशाला शाप से मुक्त नहीं हो पाएंगी। जैसे ही अनुज उस चाबी को अपने हाथ में लेता है तो उस पाठशाला की सभी किताबें उड़ने लगती हैं और अलमारी ज़मीन से टकराकर आवाज़ करने लगती है। वह दोनों चाबी लेकर वहाँ से भागते हैं। पंकज, चाबी तो हमें मिल गई, लेकिन वह कमरा कहाँ ढूंढे जिसमें वो बच्चा कैद है? पंकज और अनुज दोनों पाठशाला में घूमते हैं, लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तभी उन्हें एक कमरा नज़र आता है जो सबसे अलग था। वह कमरा कोई खंडर नहीं था बल्कि नया था। उसके दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। अनुज,
पंकज, हो न हो मुझे ये चाबी इसी कमरे की लग रही है। वह दोनों भागकर उस कमरे पर लगे ताले को खोलते हैं। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें के सामने एक कोने में कुर्सी दिखाई देती है जो उस क्रूर अध्यापक की ही होती है। अनुज, ये कुर्सी तो मुझे उसी टीचर की लग रही है। पंकज, वह देखो वहाँ पर एक मसाल रखी है और बगल में मिट्टी का तेल भी। रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। पंकज जैसे ही उस क्रूर अध्यापक की कुर्सी जलाने के लिए जाता है तो क्रूर अध्यापक का भूत आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा लेता है। पंकज इशारे से अनुज को उस क्रूर अध्यापक की कुर्सी जलाने के लिए कहता है। तभी वह अध्यापक अपने दूसरे हाथ को लंबा करके अनुज की भी गर्दन पकड़कर उससे भी ऊपर उठा लेता है। पंकज, अनुज, ये क्रूर अध्यापक हमें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें किसी भी तरीके से इसकी कुर्सी को जलाना होगा। पंकज जलती हुई मसाल का कुर्सी पर निशाना लगाता है और कुर्सी के ऊपर फेंक देता है। धीरे धीरे कुर्सी जलने लगती है। जैसे जैसे कुर्सी जलने लगती है उस टीचर का भूत भी जलने लगता है। देखते ही देखते उस क्रूर अध्यापक का भूत भी जलकर राख हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। क्लास में सभी बच्चे और अध्यापक नजर आने लगते हैं और एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ गायब हो जाता है। अब यह रहस्यमय पाठशाला पहले की तरह कोई खंडर नहीं बल्कि एक नई नवेली पाठशाला नजर आने लगी थी। पंकज, हमने कर दिखाया अनिल, हमने इस रहस्यमय पाठशाला को सांप से मुक्त कर दिया। अनुज, बिल्कुल, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा कहकर वे दोनों पाठशाला से बाहर जाने लगते हैं। तभी उन्हें वह बुढ़िया दिखाई देती हैं जिसने उन्हें इस पाठशाला का रहस्य बताया था। उन दोनों की नज़र पड़ते ही वह बुढ़िया एक रोशनी में बदल जाती हैं। अब वे समझ जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें यहाँ फोटोग्राफी के बहाने इस शापित पाठशाला को सांप से मुक्त करने के लिए भेजा था। धन्यवाद दम दो।